नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। आज मैं स्केचिंग और शेडिंग का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले सर्कल निकाल के लेंगे जो कि सबको आने चाहिए, बिकॉज इट्स बेसिक ऑफ स्केचिंग एंड ड्राइंग। देन हम लाइन निकालेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और उसके बाद हम एस निकालेंगे। एस मतलब उससे हमारी हैंड जो है वो फ्री होता है, एकदम आराम से बनाना है। आपका जो हैंड होता है वो फ्री हो जाता है फिर। तो अभी हम शेडिंग शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली शेडिंग में बहुत सारे टाइप है, पर उसमें से 4 ही काम में आते हैं, मतलब यूजफुल है। वो है हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग एंड स्क्रिबलिंग। ये चारों भी काम आते हैं, पर सबसे ज़्यादा हैचिंग एंड स्क्रिबलिंग काम आती है। तो हमें ज़्यादा फोकस इन दोनों पर रखना है, बट सभी ही आना चाहिए। तो हम हैचिंग से शुरू करते हैं। हैचिंग में बेसिकली लाइंस होते हैं जो हमें डार्क टू फ्रंट प्रेशर से देने पड़ते हैं, इसकी वजह से हमें वो टेक्सचर मिलता है। अभी हम जाएंगे क्रॉस हैचिंग पे। क्रॉस हैचिंग में सेम लाइंस होते हैं, बट उसको ऊपर जो क्रॉस करने वाली लाइंस है उसकी शेडिंग की वजह से वो टेक्सचर अलग आता है। तो आप देख सकते हैं इट्स लुक्स लाइक बॉल एंड वो क्रॉस हैचिंग में रहता है। तो अब हम स्ट्रिपलिंग करेंगे। स्ट्रिपलिंग में सिर्फ एक छोटी छोटी लाइन से स्केचिंग होती है। हमें लाइट के हिसाब से उधर शेडिंग करनी पड़ती है। और ये हमें इसके जैसे दिखते हैं, मतलब एक छोटी लाइन होती है। स्क्रिबलिंग में एक एक सर्कल, छोटा सर्कल को एक एक करके उसके ऊपर करके वो शेडिंग कर होती है। उसका एक अलग ही टेक्सचर आता है, और वो डूडलिंग में या रफ स्केच में यूज़ कर सकते हैं हम। सो इसके लिए ऐसा होता है। तो अभी शेडिंग का हुआ। अब मैं आपको मटेरियल दिखाने वाला कि पेंसिल्स कौन से अच्छे हैं और कौन से हैं। तो बेसिकली 2 पेंसिल है लिए मैंने, फैबर-कास्टल एंड स्टेडलर्स। फैबर-कास्टल तो वैसे अच्छे हैं, और वो आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। वो 50 के है, और स्टैडलर जो है वो 750 के या कुछ है। बट बिगिनर्स आप इसके भी ले सकते हैं, और फैबर-कास्टल या और कोई डॉम्स कौन से भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो। मतलब शुरुआत बेसिक से ही करनी पड़ती है। तो अभी हम ये स्केचिंग के पेंसिल से मैं आपको कौन से ग्रेड्स रहते हैं इसमें वो बताने वाला हूँ। तो बेसिकली इसमें 4 या 5 ग्रेड होते हैं। 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, और स्टैडलर में भी सेम है। स्टैडलर में 6 होते हैं। मतलब बेसिकली दोनों में इसमें 6 है, पर फ़र्क इतना ही है, तो ये थोड़ा ब्रांडेड है और ये थोड़ा अफोर्डेबल है। सो आप दोनों में से कौन से जा सकते हैं, पर आप बिगनर्स के लिए मैं फैबर-कास्टल अच्छा है ऐसा सलाह दूंगा। तो अभी ब्लेंडर्स की तरफ आते हैं। जो ब्लेंडर्स होते हैं जो शेडिंग के बाद यूज़ होते हैं, जैसे कि पहले आता है ब्लेंडिंग स्टम्प्स, मेकअप ब्रशेस, फिर ईयरबड्स जो कि हमारे सबके पास होते हैं, फिर कॉटन और टिश्यू पेपर। तो ये बेसिक ब्लेंडर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं स्केचिंग के लिए। तो सबसे पहले आता है ब्लेंडर्स, जो कि बहुत मतलब बिगनर्स के लिए एकदम से आप खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये मेकअप ब्रशेस हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एंड ये ईयरबड्स है, ये तो सबके ही घरों में होता है आई थिंक। और ये कॉटन एंड टिश्यू पेपर, दिस आल्सो हैव।
ये सब बेसिक है, हमारे सबके पास होता है, सिर्फ ब्लेंडिंग स्टम को छोड़कर। तो अब हम इस पाँचों से शेडिंग पेंसिल से शेडिंग करके उसको ब्लेंड करके दिखाऊंगा मैं। तो मैंने एक पेंसिल ली है, जैसे कि मैंने 5 भी लिए आई थिंक, एंड अभी मैं उसको ब्लेंड करके दिखाऊंगा। सो आपको क्लियरली पता चलेगा किससे अच्छा ब्लेंड होता है। ऑफ कोर्स जो ब्रांडेड होता है उससे तो अच्छा ही होगा, लेकिन बाकी का भी रिजल्ट क्या आता है वो भी आपको समझेगा। तो मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया ब्लेंडिंग करना। सो आप देख सकते हो कितना स्मूथली ब्लेंड हो रहा है वो। सो दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो आप ये बाद में, आप अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट या स्केचर्स बनना चाहते हो तो आप ले सकते हो। फिर बाद में आता है मेकअप ब्रशेस। मेकअप ब्रश इतना भी काम अच्छे से नहीं करता, वो स्मॉल डिटेलिंग के लिए यूज़ हो सकता है, तो आप ये ले सकते हो फॉर बिगिनिंग। फिर बाद में आता है ईयरबड्स। ईयरबड्स का भी इतना असर नहीं होता, बट इट कैन गुड फॉर अ बिगिनिंग। मैंने सब यूज़ किया वाला है और मुझे सबके रिजल्ट भी पर्सनली पता है, तो आई एम शोइंग यू दैट। तो अब मैंने कॉटन लिया है। कॉटन से तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि कॉटन इज़ अ प्योरेस्ट ऑफ अ ब्लेंडर। इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हुई है, जो कि देख सकते हो आप, ब्लेंडर से भी अच्छी हुई है। सो आप इन दोनों में कंपेयर कर सकते हो। अभी टिश्यू पेपर की बारी है। टिश्यू पेपर इज़ ऑल्सो ठीक ठाक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम एक ही प्रोडक्ट यूज़ करना है, आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, कभी ये किया तो कभी वो। फिर बाद में आप इसको आप खुद देखो कि कौन सा अच्छा है। जैसे कि टिश्यू पेपर है, ये कॉटन है, ये ईयरबड्स है, ये मेकअप ब्रशेस है, और ये ब्लेंडर्स है जो कि मॉन्टमार्ट के है। सो आप देख सकते हो कि कौन सा अच्छा रिजल्ट आता है, और आप खुद भी ट्राई करके देख लेना। ब्लेंडर्स की तो अच्छा ही है, लेकिन मेकअप ब्रश और बाकी के भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आप इसमें से कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, पर बिगिनिंग में तो आप टिश्यू पेपर और ईयरबड्स और कॉटन की तरफ ही जाइए, बिकॉज ये हमारे घर में अवेलेबल रहता है 24 आवर्स। सो तो अभी मैं हाइलाइट्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि स्केचिंग में हाइलाइट्स कैसे लाने की। तो स्केचिंग में हाइलाइट्स के लिए इरेजर यूज़ होते हैं, जो कि इधर दिख रहा होगा आपको हाइलाइट्स। ये हम स्केचिंग्स में इरेजर्स यूज़ करते हैं अलग अलग प्रकार के, जो कि आता है, फर्स्ट आता है हमारा अप्सरा का इरेज़र, जो कि बहुत चीप और मतलब बहुत सस्ता होता है। फिर बाद में आता है नीडेड इरेज़र, विच वी कैन यूज़ एज यू लाइक, मतलब हम हाइलाइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर बाद में आता है, और इसका रेट थोड़ा अप्सरा की इरेज़र से थोड़ा ज़्यादा रहता है, मतलब 50 का है, और अप्सरा है 3 रुपीज़ का है, आप देख सकते हो। फिर बाद में आता है टिप इरेज़र, जो कि प्रोफेशनली आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में आपको अभी भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर यूज़ ही करना है तो डॉम्स का भी मिलता है इसके जैसा, पर उसको कट करके यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये 3 होते हैं, और इसमें भी बहुत वैरायटी होते हैं, तो मेरे पास 3 ही हैं, तो मैंने आपको दिखा दिए। फिर ये होता है 200 का आई थिंक होता है कुछ तो भी, और ये 50 का है, और ये 3। तो आप सबसे पहले तो अप्सरा का ही यूज़ करके देखिए, क्योंकि इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फिर बाद में आप व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल देन यू कैन। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरे बेसिक्स एंड मेरे शेडिंग्स ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, फिर आई कैन डू मोर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।